व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड वेलकम टू द ब्लू सिटी ऑफ जोधपुर। जोधपुर इज राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड आपको पता है जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेंचुरीज पहले इन घरों को ब्लू कलर किया जाता था, क्योंकि आपको पता है जोधपुर में गर्मी कितनी होती है, तो ब्लू कलर करने से ये थोड़ा कूलिंग इफेक्ट दिया करता था उस टाइम पे एंड इट ऑल्सो यूज टू एक्ट एज एन इंसेक्ट रेपेलेंट। मैं एक बहुत ही छोटी सी लेन में खड़ा हूँ ओल्ड जोधपुर के, जहाँ पे मैं ये इंट्रो शूट कर रहा हूँ। मेरे पीछे भी एक ब्लू घर ही है जो कंप्लीटली ब्लू कलर का पेंट है। इट ऑल्सो यूज टू बी द कैपिटल ऑफ द मारवाड़ किंगडम एंड इट हैज अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक मेहरानगढ़ फोर्ट, देन देयर इज उमेद भवन पैलेस, लॉट्स ऑफ प्लेसेस। बट हम फूड कवर करते हैं तो मैं आपको बता दूं जोधपुर का फूड भी इक्वली काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मिर्ची बड़ा, प्याज कचौड़ी, गुलाब जामुन की सब्जी and then gulab jamun itself, all of these dishes are very popular. So let's start by having mirchi vada at Surya Namkeen, which is very popular in entire Jodhpur. Let's go. जोधपुर फूड टूर पार्ट 1 की शुरुआत हम ऐसी चीज़ के साथ कर रहे हैं जो जोधपुर की शान है। जैसे आप जयपुर जाते हो तो जयपुर की प्याज कचौड़ी जयपुर की शान है, मुंबई आते हो तो मुंबई का वड़ा पाव है, एंड इफ़ यू कम टू जोधपुर, जोधपुर की शान उसका मिर्ची बड़ा है। वी आर एट सूर्या नमकीन विच इज़ एन एब्सोल्युटली पॉपुलर स्पॉट फॉर मिर्ची बड़ा एंड प्याज कचौरी। बट मिर्ची बड़ा प्राइमरीली जोधपुर की पहचान है, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। मैं संडे पे आया हुआ हूँ एंड इट इज़ एब्सोल्युटली पैक्ड। एक प्याज कचौड़ी और एक मिर्ची बड़ा मिलने के लिए कम से कम 15 मिनट वहाँ पे रुकना पड़ा। इट्स एब्सोल्युटली पैक्ड। अब मिर्ची बड़ा देखते आपको लगेगा कि यार काफ़ी स्पाइसी है, बट इन जनरल इतना स्पाइसी होता नहीं। इट्स अ बैलेंस ऑफ स्पाइस एंड इट्स स्टफ्ड विद अ लॉट ऑफ आलू। मिर्ची बड़ा हमारे सामने एकदम फ्रेशली प्रिपेयर हो रहे थे। हमने मेकिंग देखी, एक बड़े से मिर्ची को कट करके उसके अंदर आलू और हल्का सा प्याज का मसाला डाला हुआ था एंड देन उसको बेसन में कोट किया हुआ था। लेट्स ट्राई इट, इट्स एब्सोल्युटली हॉट। इसको ब्रेड के साथ भी सर्व करते हैं, बट हम उसको एज इट इज खा रहे हैं यहाँ पे। ये मिर्ची के बड़े का आप साइज दे सकते हो। इट्स एक्चुअली वेरी ह्यूज। यहाँ पे जो मिर्ची यूज़ करते हैं जोधपुर में मिर्ची बड़ों के लिए, वो थोड़े से अलग होते हैं। मैं खा के आपको समझाता हूँ। बहुत ही खूब स्पाइसी है ही नहीं। जैसे मैंने आपको खाने से पहले बोला कि ये तीखे होते नहीं हैं, ऐसे दिखते हैं। बड़ा मिर्ची तो तीखा होगा, हल्का खट्टा, हल्का स्पाइसी, ढेर सारा आलू का मसाला इसमें डाला हुआ है। ये देखिए, इसमें आप देखोगे एक बड़ा सा मिर्ची, इस मिर्ची को कट करके उसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है, ढेर सारे मसाले, और जो ये बेसन रहता है ये इतना ज़्यादा क्रंची नहीं होता। इसको काफ़ी गाढ़े बैटर में डीप फ्राई करते हैं। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे इसकी लेयरिंग देखोगे ना, ये थोड़ी सी मोटी होती है एंड बाहर से हल्का क्रंची और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बिकॉज इसका लेयर काफ़ी मोटा है। इट्स वेरी नाइस। अगर आप ये मिर्ची का साइज़ देखोगे ना काफ़ी बड़ा है। काफ़ी लोग ये एक खा लेते हैं तो उनका इवनिंग स्नैक ऑलमोस्ट हो जाता है। इट्स दैट गुड। जो आलू का मसाला है ना, उसमें यहाँ तो आमचूर पाउडर डाला हुआ है, यहाँ नींबू डाला हुआ है, और जो मसाला है अच्छा खासा खट्टा है। ऐसी जो मिर्ची है वो आपको टिपिकली सिर्फ जोधपुर में ही मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। आई हैव बीन एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड। ये आपको यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ट्राई इज द प्याज कचौड़ी। लास्ट वीक में पूरे 7 दिन था जयपुर में और उदयपुर में, और मैंने जयपुर में काफ़ी सारी प्याज कचौड़ियाँ खाई थी। यहाँ पे भी यहाँ की प्याज कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और मैं इसको पिक कर रहा हूँ ना तो इतनी हैवी है, बट लेट्स ट्राई इट। इट्स वेरी फेमस, यहाँ पे लोग खा रहे हैं। Oh my God. It's unbelievable. कौन कहता है कि सिर्फ जयपुर में ही अच्छी प्याज कचौड़ी मिलती है? You have to come here at Surya Namkeen. And the best part, it's stuffed very nicely. Just look at this. इसके अंदर छोटा छोटा प्याज रहता है, जिसको आलू के मिक्सचर के साथ धनिया मसाले, and then the best part about a राजस्थान की कचौड़ी is it should be, look at this. It's very crisp. If you come here, मिर्ची वड़ा के साथ प्याज कचौड़ी भी for sure try करना। Amazing start to this Jodhpur food tour. तो चतुर्भुज रमेश चंद में गुलाब जामुन ज़रूर खाने का। ये पूरे ही जोधपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है।
यहाँ पे ये काफ़ी छोटी सी गली में है। ये भैया कितने साल पुरानी शॉप है? 5th जनरेशन है। तो भैया बता रहे थे कि दिस इज़ देयर 5th जनरेशन एंड अगेन इट्स ऑफ कोर्स हैज़ टू बी 100 ईयर्स ओल्ड प्लस, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ के गुलाब जामुन की अलग चीज़ मैंने क्या सुनी है, इनका जो कलर होता है वो काफ़ी एक लाइटिश ब्राउन रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम गुलाब जामुन यहाँ पे कलाकंद और भी पेड़े वगैरह काफ़ी फेमस है, बट गुलाब जामुन इज व्हाट पीपल लव हियर, सो मैंने ये ले लिया है। देखिए लेट्स सी हाउ द गुलाब जामुन टेस्ट लाइक। ये काफ़ी अलग है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा गुलाब जामुन खाया ही नहीं कभी। मावा जो होता है ना, इतना प्योर, इतना रिच, ऐसा लग रहा है बस जो मावा है उसको हल्की सी चाशनी में डुबो दिया है। और इसका जो कलर, इसका जो टेक्सचर, इट्स अ बिट ग्रेनी ऑन द इनसाइड, बट एज सून एज यू स्टार्ट ईटिंग दैट मिल्की, दैट मावे का फ्लेवर, दूध का ब्लेंड, आई कैन टेल यू इट इज़ द बेस्ट गुलाब जामुन आई हैव हैड, ट्रस्ट मी। इट्स जस्ट प्योर खोया डंक्ड इनटू चाशनी, इट्स परफेक्ट। कोई भी कलर एंड ऑल यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर आप ये पूरा गुलाब जामुन का पीस मैं आपको दिखाऊंगा, एंड इसमें चाशनी भी नहीं है। आप देखोगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बिना चाशनी ही उन्होंने दिया है, बिकॉज जो भी चाशनी की स्वीटनेस है वो कम्प्लीटली इसमें सोक इन हो चुकी है। इट्स दैट गुड। तो गुलाब जामुन तो फैंटास्टिक था। एटलीस्ट एक और चीज़ तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। फैंटास्टिक। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ वो है कलाकंद। ये देखो इतनी सॉफ्ट मिल्की। अब गुलाब जामुन खाने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन हर चीज़ में यहाँ से इतनी बढ़ गई है, और ये कलाकंद में जैसे ही मैंने एक स्पून डाला, कम्प्लीटली क्रश होके मेल्ट हो गया। ओह माय गॉड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बस जो दूध है उसको काट के पी रहा हूँ। इतना फ्रेश, यू जस्ट टेस्ट द क्रीमीनेस इन दिस कलाकंद। हल्का सा ग्रेनी है, बट इट्स वेरी फ्रेश, वेरी प्योर, क्रीमी, मिल्की, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। कोई भी ड्राई फ्रूट ऐसा नहीं डाले हुए हैं, ज़रूर ट्राई करना। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं विच आई एम अज्यूमिंग अच्छी ही होंगी। गुलाब जामुन एंड कलाकंद ज़रूर ट्राई करिएगा, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड इवन 1%। इंट्रो में मैंने आपको कहा कि जोधपुर में गर्मी बहुत होती है, एंड अभी जो ठंडी है ऑलमोस्ट एंड हो रही है, गर्मी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे फील होना चालू हो चुकी है। इसीलिए मैं आ चुका हूँ माखन या लस्सी पीने एट श्री मिश्रीलाल होटल। ये सरदार मार्केट का जो बड़ा गेट है उसके ठीक बगल में ही आता है। माखन या लस्सी जोधपुर की सबसे लव लस्सी है। माखन या लस्सी इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर देयर इज अ डॉलप ऑफ मक्खन, एंड दिस लस्सी इन जनरल इट्स वेरी थिक, इसलिए उसको एक स्पून के साथ सर्व करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड माखन या लस्सी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये माखन या लस्सी की कंसिस्टेंसी देखो कितनी थिक है, ऊपर से ये मलाई जो मैंने आपको बोला। ये आप चम्मच से ही खाना और पीना, बिकॉज ये बहुत थिक है। इसमें हल्का हल्का फूटी हुई इलायची का भी मुझे फ्लेवर आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी ये मलाई है ना, वेरी थिक, वेरी रिच। उनको लस्सी की और भी वैरायटी है, बट माखन या लस्सी ये सबसे ज़्यादा फेमस है। मैं पी रहा था, यहाँ पे लाइट चली गई, लाइट आ गई। वेरी सिंपल लस्सी, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। हल्का सा इसमें केसर, हल्की सी इलायची, नो ड्राई फ्रूट। और भी वैरायटी है यहाँ पे, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट शेफ्स आके यहाँ पे लस्सी ट्राई कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पेड़ा और भी मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। बट दिस लस्सी इज़ वेरी हैवी एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। आप यहाँ पे आते हो तो ये सुपर पॉपुलर लस्सी ज़रूर ट्राई करिएगा। The next spot of the day is Shandar Sweet Home. This was recommended to me by a lot of you guys on my Instagram account. यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिशनल जोधपुर स्टाइल मेन कोर्स लंच खाने. We will be having गुलाब जामुन की सब्जी. Now इसके पहले you guys saw me having a गुलाब जामुन which was of course a sweeter version. हम लोग यहाँ पे ग्रेवी खाने वाले हैं. Here I have तंदूरी रोटी. There is काबुली पुलाव which is again widely eaten here in जोधपुर. I have मसाला पापड़. यहाँ पे लहसुन की चटनी है which people love eating here in जोधपुर, and here I have salad.
तो लेट्स सी, आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द काबुली। अब ये एज अ डिश अफगानिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये टिपिकली वहाँ पे मीट में बनती है, बट ये जोधपुर में भी काफ़ी पॉपुलर है। ये राइस के ऊपर जो आप वेजीज देख रहे हो, इनको हल्के से दही में मैरिनेट करके फिर राइस के ऊपर टॉप किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ वेजिटेबल्स हियर, देयर इज अनियन, यू कैन सी अ बिट ऑफ पोटैटोज इन हियर, कहीं कहीं हल्के छोले भी डालते हैं। दिस हैज अ लॉट ऑफ वेजीज, किशमिश, कैश्यूज, हैज अ बिट ऑफ स्वीटनेस। तो आई गेस उसमें जो अनियंस है उसके साथ देयर इज अ बिट ऑफ दही जिसकी मैरिनेट के साथ इसको टॉप किया हुआ है। ये जो काबुली पुलाव है, मैं इसको अभी ये गार्लिक चटनी के साथ ट्राई करता हूँ, विच इज अपेरेंटली वेरी फेमस हियर। गार्लिक चटनी राजस्थान की हर जगह फेमस है। इट्स बेसिकली अ थिक पेस्ट ऑफ गार्लिक, बेसिकली गार्लिक स्पाइसेस churned till it gets this nice thick consistency। ये चीज़ जो है गार्लिक चटनी, ये पूरे ही राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आप पापड़ के साथ, काबुली के साथ, हाँ इन जनरल ग्रेवी के साथ भी रोटी के साथ ट्राई कर सकते हो। दिस इज देयर मसाला पापड़, हैज़ अ लॉट ऑफ घी ऑन द टॉप एंड इज बीइंग स्प्रिंकल्ड विद रेड चिली पाउडर। आई विल टॉप अ बिट ऑफ दिस गार्लिक चटनी हियर। Very good. Papad is drenched with oil, in fact ghee, and with the garlic chutney it's too good. But we got to eat the gulab jamun की सब्जी थोड़ा fast. So this here you see, जो हम गुलाब जामुन खाते हैं वो जो खोया रहता है ये वही है, बट इट्स जस्ट दैट दिस इज नॉट स्वीटर वर्जन ऑफ इट। इट्स रिलेटिवली बोलते हैं ना, इसका एक फीका वर्जन है जिसको वो ये दही और मसाले की ग्रेवी में कुक करते हैं। दिस इज फ्रीक्वेंटली ईटन विद अ तंदूरी रोटी। आई टेक दिस क्रिस्प तंदूरी रोटी। ये सुनने में जब मैं रिसर्च कर रहा था काफ़ी अलग लग रहा था कि कैसा लगेगा। लेट्स टेक दिस हियर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल। वेरी इंटरेस्टिंग। इट जस्ट फील्स कि जो गुलाब जामुन का जो हम वो जामुन खाते हैं एग्जैक्ट वो सेम ही है खोया, बट देन व्हेन इट मीट्स दिस एंटायर दही की और मसालों की ग्रेवी, इट फील्स वेरी रिच। लुक एट दिस, दिस हैज़ अ बेड ऑफ दैट घी। जो ग्रेवी है ये बनती है हल्दी, दही, ढेर सारे मसाले, हल्की सी स्पाइसी है, पर डिलिशियस, वेरी यूनिक। एंड हल्का इसमें जीरे का भी तड़का है। देयर आर बिट ऑफ कैश्यूज इन हियर। व्हाट आई विल डू इज, इसको लेके हम अभी काबुली के साथ ट्राई करेंगे। आई विल टॉप इट ऑन द काबुली। Even this combination of kabuli and the gulab jamun की सब्जी is great. This is a must have gravy in general अगर आप जोधपुर में आ रहे हो गुलाब जामुन की सब्जी, and you can for sure have it here. It's one of the best spots to have it in the entire city. Loved everything. It's very regional, and also not to forget the garlic chutney. It's equally delicious. अभी मैं ऐसे एक चाय स्टॉप पे आया, इट्स कॉल्ड भट्टी टी स्टॉल। इट हैज़ लाइक एटलीस्ट 2 इनके ब्रांचेस हैं, बट ये तारगढ़ वाला ब्रांच है। इनको गूगल पे ऑलमोस्ट 5000 रिव्यूज़ हैं। तो आई वाज लाइक खड़े होकर फटाफट यहाँ चाय पी लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय स्टॉप के लिए आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने इनकी एक बहुत गर्म है कूल्हड़ चाय ले ली है। लेट्स ट्राई इट। अच्छी है, कड़क, कम शक्कर, द वे आई लाइक माई चाय, काफ़ी अच्छी है। वैसे भी थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा कि अभी हल्की हल्की ठंड है तो कूलर चाय पीने में मज़ा भी आएगा। तो अगर आप आ रहे हो जोधपुर में तो ये जगह है भट्टी टी स्टॉल, तारगढ़ वाला इनका आउटलेट है, वहाँ पे आप चाय पी सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पे उनको खाने में पकौड़े वगैरह भी हैं, बट फॉर अ चाय स्टॉप इट्स डिसेंट। मैं आ चुका हूँ माँ भवानी दाल बाटी चूरमा कॉर्नर में। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट इन एंटायर जोधपुर। दाल बाटी एक ऐसी चीज़ है जो आप राजस्थान से दूर नहीं कर सकते। तो ये खाने में एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट पे आ चुका हूँ। दाल बाटी क्या होता है वो मैं आपको खाते खाते समझाऊंगा। ये प्लेस बहुत ही पॉपुलर है एंड क्वाइट इकोनॉमिकल एज वेल। 2 bowls ऑफ दाल, 2 pieces ऑफ बाटी, and there is garlic chutney, and then there is mirch ka achar as well. So all that cost only 80 rupees and this looks fantastic. and साथ में ढेर सारे यहाँ पे प्याज है। टिपिकली ये सारी जो डिशेस हैं यहाँ पे इनको आप हाथ से ही खाएंगे तो ज़्यादा रीजनल आता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो हाथ से ही खा रहे हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। मैंने इसके पहले कभी भी लाइफ में दाल बाटी खाई नहीं है। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट लाइक। ये है बाटी जो बेसिकली होल व्हीट के बॉल्स होते हैं जिनको कोयले पे सेके जाते हैं। इसमें 5 टाइप की दाल जाती है, तूर, मूंग, चना, उड़द एंड मसूर।
एंड इसके ऊपर तड़का डाला जाता है घी का, हींग का एंड बिट ऑफ जीरा। एंड ये देखो क्रश करके उन्होंने ये सारा डाला ऊपर से। एंड देन देयर इज गार्लिक चटनी और मिर्च का अचार। व्हाट आर दोस? एंड यहाँ पे ढेर सारा प्याज भी है। वील जस्ट मिक्स दिस, इट्स गोइंग टू बी सुपर हॉट। हल्का सा मैं यहाँ पे प्याज लूँगा। लेट्स ट्राई इट। स्पाइसी एंड कितनी सारे दाल का फ्लेवर एंड द बाटी, इसको क्रश करके जो बाटी है ना, दाल का मिक्सचर उसके ऊपर पड़ता है, देन इट गेट्स वेरी कंफर्टिंग एंड इट्स वेरी लाइट। ऑफकोर्स थोड़ा स्पाइसी है बट काफ़ी लाइट है इन जनरल। दिस रेसिपी इट्स अ सेंचुरी ओल्ड डिश विच पीपल लव ईटिंग हियर। आप राजस्थान का नाम लेते हो तो दाल बाटी तो सबके मन में पहले ही आता है। एंड आप कहीं पे भी जाओगे ना, मैंने दोपहर में भी देखा मेन कोर्स में गार्लिक चटनी देते हैं टू गिव दैट एक्स्ट्रा हीट एंड फ्लेवर। अगर आपको अपने फूड में उतना वो तेज़ नहीं फील हो रहा है स्पाइस में और मसालों में, तो आप वो गार्लिक चटनी ले सकते हो। हल्का जीरा, ढेर सारा घी, इसमें आप घी एक्स्ट्रा भी डलवा सकते हो। ये हल्का सा जो मिर्च का अचार है, लेट मी पेयर इट विद दैट। वो तो मिर्च का अचार इज चेंजिंग द एंटायर गेम। मिर्च का अचार ज़रूर खाना है इसके साथ। इसके बाद मैं यहाँ पे चूरमे का लड्डू भी खाऊंगा एंड देन वील एंड दिस वीडियो। बट ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्राई दाल बाटी। अगर आप जोधपुर में हो यहाँ पे तो डेफिनेटली ट्राई करना। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में कहीं पे भी हो, मेक श्योर टू ट्राई दिस प्रिपरेशन, सुपर गुड। एंडिंग दिस जोधपुर फूड पार्ट 1 विथ अनदर ट्रेडिशनल राजस्थानी मिठाई, इट्स कॉल्ड चूरमा लड्डू। जो चूरमा हमने बाटी में खाया वो था आटे का, ये भी आटे का ही है। इट्स बेसिकली आटा जिसको फाइनली कोस्ट करके उसमें ढेर सारा घी, शक्कर, हल्की सी इलायची, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। वेरी फेमस इन राजस्थान। कम्प्लीटली क्रश हो रहा है, अंदर ढेर सारा घी। इसमें सारा गेम घी का है। घी के वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसीलिए इतना ज़्यादा ड्राई नहीं लग रहा है बिकॉज घी का कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जस्ट ड्राई फ्रूट्स, बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ इलायची एंड परफेक्टली डन चूरमा लड्डू। ये देखो मेरे हाथ से फिसल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ जोधपुर फूड सीरीज़। बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद करूँगा कि आज जो आपने वीडियोस में जगह देखी वो सब देख के आपको अच्छा लगा होगा। कोई फीडबैक है और एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन, आई विल गो थ्रू योर कमेंट्स लाइक आई ऑलवेज डू। जो भी मैंने जगह आज कवर की उन सब के जो एड्रेस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कल हम वापस जोधपुर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही और लोकल फूड डिशेस कवर करेंगे, सो उसके लिए भी आप ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे हम फूड और ट्रैवल का कंटेंट भी बनाते रहते हैं, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से, पीस।